यानी हमने तुमको इस दरिया से निजात दे दी कि तुम्हें वहाँ से बखैर खूबी निकाल दिया और तुम्हारे लिए दरिया का पानी भी फाड़ दिया और जमीन भी खुश्क कर दी ताकि तुमको चलने में आसानी हो। और फिर सिर्फ इसी पर कफायत ना की बल्कि तुम्हारी खातिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाइज़ और जब फरकना फाड़ दिया हमने बिकुमुल बहरा तुम्हारे लिए दरिया को, यानी ए बनी इसराइल वो वक्त भी याद करो। ये पूरा वाकया पार्ट नंबर 1 में बयान हो चुका है। फरकना फाड़ दिया हमने, इसके मायने है लहदा लहदा करना और चीर देना, क्योंकि उस वक्त दरियाए कुलज़म का पानी फट गया था और उसमें 12 रास्ते बन गए थे और इन रास्तों के दरमियान पानी की दीवारें बनी। इसलिए यहाँ फरकना फरमाया गया बिकुम तुम्हारे लिए, यानी तुम्हारी वजह से ही दरिया चीरा गया। अगरचे इस चीरे हुए दरिया में घुसकर फिरौन भी गर्क हुआ, मगर इस दरिया का फटना बनी इसराइल के लिए था ताकि वो निजात पा जाएं, या ये कहो कि गर्क के फिरौन भी इसराइलियों के लिए ही हुआ था, लिहाजा ये सब कुछ इन्हीं के लिए था। बाहर से यहाँ दरियाए कुलज़म मुराद है। कुलज़म एक शहर का नाम है जहाँ ये दरिया खत्म होता है, इसलिए इसे बहरे कुलज़म कहा जाता है। ये दरिया समुंदर की एक शाख है। फान जईना कुम्पस निजात दी हमने तुमको, या बचा लिया हमने तुमको, यानी हमने तुमको इस दरिया से निजात दे दी कि तुम्हें वहाँ से बखैर खूबी निकाल दिया और तुम्हारे लिए दरिया का पानी भी फाड़ दिया और जमीन भी खुश्क कर दी ताकि तुमको चलने में आसानी हो। और फिर सिर्फ इसी पर कफायत ना की बल्कि तुम्हारी खातिर वागरकना और हमने डबो दिया आला फिरौना आले फिरौन को, यानी सारे फिरौनियों को डबो दिया। यहाँ आले फिरौन से खुद फिरौन और उसकी सारी कौम मुराद है। इसमें इस तरफ भी इशारा है कि सिर्फ फिरौनी कौम को ही डुबोया, मगर इनके सारे माल, जमीन, बागात, खेतियां वगैरह बाकी रखी, बल्कि इनके जिस्म पर जो जेवर वगैरह थे वो भी दरिया ने बाहर फेंक दिया। अगर इन पर किसी और किस्म का अजाब आता, यानी जलजला वगैरह, तो इनके मकान वगैरह गिर जाते और मिस्र की जमीन खराब हो जाती। नीज इनको मिस्र में रहना जायज ना होता, क्योंकि अजाब की जगह मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए। वह तुम और तुम तंज़ुरून देख रहे थे, यानी ये सारा वाकया तुम्हारी आंखों के सामने हुआ कि दरिया का फटना, फिर तुम्हारा वहाँ से गुजर जाना और सारे फिरौनियों का इस दरिया में डूब जाना। तुमने यानी तुम्हारे बाप दादाओं ने अपनी आंखों से देखा, या ये मतलब है कि अब भी तुम इस वाकये को देख रहे हो, क्योंकि फिरौन और हमान की लाशें आज तक मौजूद हैं और आज भी लोगों ने उनकी लाशें देखी हैं। अब इस आयत का खुलासा इस तरह है, यानी ऐ बनी इसराइल उस अजीम नेमत को भी याद करो कि जब तुम्हारे बाप दादा फिरौन के डर से भागे थे और आगे दरिया और पीछे फिरौन का लश्कर था, और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया को फाड़ दिया और फिर तुम्हें बचा लिया और फिरौन और उसके लश्कर को गर्क कर दिया। इस आयत से हमें चंद फायदे हासिल हुए। एक ये कि रब ताला अपने बंदों को तकलीफ से भी आजमाता है और आराम से भी। बंदे को हर हाल में राजी रहना चाहिए। दूसरे ये कि रब के यहाँ देर है अंधेर नहीं। याद रखो कि जालिम को जरूर सजा मिलती है, मजलूम को जल्दी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमा कर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमें दीनों दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।